ओम नमस्ते जी। 59वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक का प्रकाशन दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा। आगे 185वीं शंका आ रही है। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। इनमें काम से क्या अभिप्राय है तथा मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रारंभ के 3 पुरुषार्थ साधने आवश्यक हैं। समाधान किया जा रहा है। यहाँ काम का अर्थ है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। धर्म है वेद के अनुसार आचरण करना। अर्थ है वेदानुसार आचरण करके धनादि प्राप्त करना, यानी ईमानदारी और मेहनत से धन कमाना और उससे खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान आदि का प्रबंध करना काम है। जब धर्म, अर्थ और काम ये तीनों चीजें सिद्ध हो जाएंगी तब उसके बाद ही मोक्ष मिलेगा। जो व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करता वो अर्थ नहीं प्राप्त कर सकता, वो काम की पूर्ति भी नहीं कर सकता और उसको मोक्ष भी नहीं मिल पाएगा। जो ये तीनों ठीक कर लेगा उसी का मोक्ष भी हो जाएगा। आगे 186वीं शंका है। द्रौपदी का चीरहरण चुपचाप देखते रहना क्या भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्ति की कमजोरी नहीं दर्शाता? कहते हैं कि कौरवों का अन्न खाने से उनकी बुद्धि मलिन हो गई। हम भी इतना दूषित भोजन खाते हैं तो क्या हमारी बुद्धि भी मलिन हो गई है? फिर योग धर्म कैसे असर करेगा? इसका समाधान किया जा रहा है। महाभारत में 900% मिलावट है। जैसे एक आदमी ने 10,000 रुपए घर से लेकर के व्यापार किया और उसने कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए कमाए। उसने 900% लाभ कमाया। महाभारत की स्थिति भी ऐसी ही है। उसमें मूल श्लोक केवल 10,000 थे। व्यास जी ने जब महाभारत का इतिहास लिखा था तब इसका नाम था जय। फिर बाद में हुआ भारत, जब इसका नाम महाभारत नहीं था। चीन का इतिहास चाइना के नाम से प्रस्तुत है, जापान का जापान के नाम से और भारत का भारत के नाम से। तो पहले जब मूल रूप से इतिहास लिखा गया था तब उसमें केवल 10,000 श्लोक थे और बाद में जब इतिहास की कथा होने लगी तो कुछ 2, 4, 5, 10 पंडितों ने अपनी कथाएं शुरू की और दो श्लोक एक ने डाले, 2 दूसरे ने डाले, 2 तीसरे ने डाले और वो बढ़ते बढ़ते आज 1 लाख श्लोक हो गए। तो कितनी मिलावट हुई? 900%। 90,000 मनगढ़ंत श्लोक इसमें जोड़ दिए गए जो व्यास जी के नहीं थे। अब जो घटना आती है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ, हमको तो यह सरासर मिलावट दिखती है। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता। यह बेकार की बात पढ़ते हैं, लिखते हैं और टीवी सीरियलों में दिखाया इन्होंने। सब झूठ बातें हैं। आप कल्पना तो करके देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है? आपके मोहल्ले में, आपकी नजर में एक सामान्य स्तर का व्यक्ति ऑटो रिक्शा जो चलाता है, 5वीं 6ठी कक्षा पढ़ा हुआ है। कल्पना कीजिए उसकी पत्नी को कोई आदमी पकड़ ले और उसके कपड़े खींचने लगे तो क्या वो देखता रहेगा? अरे वो लड़ मरेगा। वो कहेगा पहले मुझसे बात करो, बाद में इसको हाथ लगाना। मेरे जिंदा रहते तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मैंने ली है। पहले मुझसे 2-2 हाथ कर लो, बाद में इधर बात करना। तो वो 5 पांडव बड़े राजा लोग थे, बड़े वीर धनुर्धारी, बड़े पहलवान, कितने विद्वान और कितने मल्ल स्तर के लोग थे। भीम जैसे और धनुर्धर अर्जुन जैसे। वो क्या मुंह देखते रहे होंगे? कल्पना तो करके देखो कितनी झूठ बात है। एक रिक्शा ड्राइवर भी ऐसी बात को सहन नहीं कर सकता
कि कोई उसकी पत्नी को हाथ लगाए, वो 5 बड़े पढ़े लिखे बलवान योद्धा महापुरुष कैसे सहन करेंगे कि उनके देखते देखते कोई उनकी घर की स्त्री को हाथ लगाए। इसलिए चीर हरण तो बिल्कुल कोरी कल्पना है। यह जुआ खेलने की घटना में भी घोटाला है। बहुत कपोल कल्पनाएं हैं। जुआ में रुपया हार जाए, जमीन हार जाए तो बात कुछ समझ में भी आती है, लेकिन पत्नी को हार जाए दिमाग में नहीं बैठता। पत्नी जुए में, दांव में लगाई जाती है क्या? वो कोई संपत्ति है, कोई जड़ संपत्ति है, कोई सोना चांदी है? वो चेतन व्यक्ति है। चेतन व्यक्ति को कोई भी जुए में दांव पर नहीं लगा सकता। कानून का नियम है। महाभारत में इतनी मिलावटें हैं, जैसे 1 किलो दाल में 9 किलो कंकड़। असली दाल ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। 2-4 मिनट में फैसला नहीं होगा, पर बैठ करके रिसर्च करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा। ये सब बातें काल्पनिक हैं, झूठ बातें हैं, इसलिए इन्हें बुद्धि स्वीकार नहीं करती। अगला प्रश्न है कि भीष्म दुर्योधन का अन्न खाते थे, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए उसका विरोध नहीं कर पाए। हम भी तो दूषित अन्न खा रहे हैं, तो हमारी बुद्धि पर योग का असर कैसे होगा? इसका उत्तर यह है कि यदि हम अच्छा अन्न खाएंगे, अच्छी मेहनत से कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे और शुद्ध भोजन खाएंगे, मांस अंडे आदि नहीं खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे, तो योग का असर होगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना लाभ होगा। अगली 187वीं शंका है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। तो मित्रों के, रिश्तेदारों आदि के घर में भ्रष्टाचार का धन आता है और वहां जाना तो पड़ता ही है। वहां का अन्न पानी ग्रहण न करने पर संबंध बिगड़ते हैं, और यदि स्वीकार करेंगे तो मन बिगड़ेगा। बताइए क्या करना चाहिए? स्वामी जी इस पर अपना समाधान दे रहे हैं। आपके मित्र संबंधी रिश्तेदार जिनके बारे में आपने यह प्रश्न लिखा है कि वो चोरी से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से धन कमाते हैं, क्या वो सारा 100% धन चोरी बेईमानी से कमाते हैं या फिर कुछ मेहनत ईमानदारी से भी कमाते हैं? कुछ तो मेहनत से कमाते होंगे, कुछ तो ईमानदारी का होता होगा। मित्रों के यहाँ और रिश्तेदारी में आना जाना, खाना पीना सब कुछ तो करना ही पड़ता है। तो जब आपको वहां खाना पीना पड़े तो उनकी जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई है उसमें से खा लेना, बेईमानी वाला छोड़ देना, वो मत खाना। आपका मन भी नहीं बिगड़ेगा और रिश्ता भी नहीं बिगड़ेगा, दोनों ठीक बने रहेंगे। समाधान तो यही है। इसे और स्पष्ट समझने के लिए एक अन्य उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, सेठ लोगों का धन कुछ ईमानदारी का और कुछ बेईमानी का यानी मिला जुला होता है, अतः उन सेठों से दान लेना उचित है? मैंने कहा, हाँ, दान लेना चाहिए। दान देना एक पुण्य कर्म है। कोई सेठ पुण्य कमाना चाहे तो क्या उसे पुण्य कमाने का अधिकार नहीं है? यदि है तो वह दान देगा और संस्थाएं लेंगी। वह व्यक्ति बोला, सेठ का धन तो मिला जुला है, संस्था उससे दान लेगी तो संस्था वालों में भी बेईमानी का दोष आ जाएगा। मैंने कहा, क्या कोई व्यक्ति अपने जीवन में सारे कर्म अच्छे ही अच्छे करता है या कुछ बुरे भी करता है? यदि दोनों प्रकार के करता है तो सेठ जो दान देता है वह अच्छा कर्म है, और व्यापार में जो थोड़ी बहुत बेईमानी करता है वह बुरा कर्म है, वह अलग कर्म है। बुरे कर्म का दंड उसे भोगना पड़ेगा। आप इन दोनों कर्मों को मिश्रित यानी मिक्स मत करिए। सेठ कर्म करने में स्वतंत्र है, वह कुछ अच्छे काम भी करता है और कुछ बुरे भी करता है। ऐसे ही सभी लोग करते हैं। आपको पाप तो तब लगेगा जब आप मित्र संबंधियों के घर जाकर उनकी वस्तुएं चुरा कर खाएंगे, छीन के खाएंगे, तब वह बुरा कर्म माना जाएगा। यदि वे लोग प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आपको भोजन आदि खिलाते हैं और आप खाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज की श्रव्य कणिका को यहीं समाप्त करते हैं। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर वीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।